हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो पाई है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स, फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। आईबीपीएस पीओ में अभी थोड़ा सा टाइम है, बट एसएससी के लिए आई होप आपकी प्रिपरेशन अभी तक डन हो चुकी होगी। आपके मन में ये अब डाउट नहीं होगा कि कुछ मतलब कल कुछ कर लूंगा या फिर ना परसों कुछ कर लूंगा। ये वो वाला टाइम है जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हाँ भी आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। फिर भी मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प जो है करना चाहूंगा। ज्योमेट्री के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैंने आज बनाई है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। मतलब 3 तरह के सर्कल्स हैं। एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एक का रेडियस उसने दिया है 4 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, वन ट्राइंगल हैज बीन फॉर्म बाय जॉइनिंग रेडियस ऑफ द 3 सर्कल्स। मतलब तीन जो सेंटर सर्कल के हैं, ठीक है, 3 सर्कल्स हैं, तो तीनों सेंटर्स को मिलाया गया है और क्या बना है, ट्राइंगल बना है। फाइन भाई, ये चीज समझ में आई ना यहां तक। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के अंदर एक इन सर्कल बना दिया है, इस इन सर्कल का रेडियस आपको बताना है। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें जाननी पड़ेंगी। क्वेश्चंस में मतलब आपसे एक चीज कहूंगा, क्वेश्चंस एसएससी में कभी भी डायरेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कई सारे चैप्टर्स का वो यूज करेगा। भाई वो ट्राइंगल और सर्कल को मिक्स करके कुछ बना सकता है, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल को मिक्स करके कुछ बना सकता है। मतलब 2 थ्योरम का मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाएगा। तो यहां पे उसने क्या दिया है, भाई इसका 2 मान लेते हैं, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा। यहां पे 6 आ गया, यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 4 आ जाएगा। तो ये वाली साइड इसकी बन चुकी है 8 सेंटीमीटर। 4 और 2 क्या बन गया, 6 सेंटीमीटर। 6 और 4 क्या बन गया, 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को निकाल के अलग से जो है बना लेता हूं, तो मैंने एक चीज आपको बताई है, 6 8 10। तो 6 8 10 क्या होता है, दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन चुका है। तो यहां पे इसको 6 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, इसको क्या बन जाएगा, 10। तो मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे को इन रेडियस निकालना है, दैट्स ऑल। तो ये चीज एक कहानी आपके सामने है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का इन रेडियस आपको निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, आई होप आपको पता होगा। तो 6 + 8 करूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा जो भी हाइपोटेन्यूज से, डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो 6 + 8 क्या बन गया, 14 - 10 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देन फाइंड द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। आंसर वुड बी 2 सेंटीमीटर। इस पे ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है। इस पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां से अगर वो मेरे से पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो मेरे को क्या करना था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बन जाएगा, 24 सेंटीमीटर। कई बार वो मेरे से पूछ लेता है कि यहां पे एक फेमस क्वेश्चन है कि इसको बैंड के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, बैंड मतलब रबर बैंड। रबर बैंड के अंदर मैंने 3 सर्कल्स को प्लॉट करा है। एक चीज ध्यान रखना भी, यहां से ये वाली जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट आएगी, यहां पे कहीं भी बैंड नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज अ रबर बैंड। तो रबर बैंड यहां से टाइट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन है। वो आपसे पूछता क्या है, वो आपसे पूछता है कि ये जो बैंड बनाया गया है, इस बैंड की लेंथ कितनी है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन ढूंढना, इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के ये वाला बैंड वाला क्वेश्चन नहीं कराया आपको। तो ये आपको खुद से करना है, समझना है। डाउट होता है तो कमेंट में डाल देना है। तो यहां पे एक चीज समझना, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट। तो कई सारी चीजें, कई तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे ये चीज बना दी, ये चीज बना दी, तो ये कुछ मतलब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहां पे कई तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बारी ट्राई करना भी, इसको इंटरनेट पे ढूंढना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया है, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर इन रेडियस। तो यहां पे वो ये भी पूछ सकता था, ठीक है, कि इस वाले सर्कल का एरिया क्या है। मतलब उसके हाथ में है ना भाई, वो उसके हाथ में है, वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आई डिडंट से कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 सर्कल पे मिला मिला के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इन अ ट्राइंगल PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल है PQR, एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि एक चीज क्लियर है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो यहां पे आर पी क्यू, तो दिस इज आर एंड दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 6 का ट्रिपलेट क्या बन जाएगा? 10 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये चीज भी क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने इन सर्कल पे कराया था, इन रेडियस पे कराया था। यहां पे एक जो है, ठीक है, एक ये मान लेते हैं सर्कल बन गया। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, बट इसको ध्यान रखना भी, दिस इज अ सर्कल। कोई ऐसा नहीं सोच लेगा सर ये क्या बना दिया आपने, तो ये एक कंसीडर कर लेते हैं सर्कल है। तो यहां पे सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ठीक है, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे भी, ठीक है। अगर ज्योमेट्री के 25 में से 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 में से करीब करीब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन रेडियस पे पक्का है और एक क्वेश्चन सर्कम रेडियस पे पक्का है। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है? सर्कम रेडियस। राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस मैंने आपको जो है बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। तो यहां पे दिस इज अ डायमीटर। तो इस जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, शायद ये तो आपको पता है ना भी, सेमी सर्कल, ठीक है, इस वाले सर्कल को भूल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमीटर ना। 90 के सामने वाली साइड जो है वो डायमीटर बन जाती है। तो रेडियस अगर निकालना है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो रेडियस निकालना है डायमीटर का, हाफ कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये चीजें आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। क्वेश्चन आया और आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व होने में भले टाइम लग जाए, ठीक है, बट आपको वेज फाइंड करने में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिया है एबीसी, देखते हैं, इजी है वैसे। मीडियन इज एडी, एडी इज अ मीडियन, यानी कि दिस इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, डी, एंड सेंट्रोइड इज ओ। तो सेंट्रोइड के साथ आपको थ्योरम पता है, ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 की रेशो में बांटता है, यानी कि ये अगर 2 हिस्सा है तो ये एक हिस्सा बनेगा, तो 10 ये है तो 5 ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Let's move to next question. Two tangents are drawn from point A, point P. This is point P. यहां से मैंने 2 tangents ड्रॉ करी है। एक टेंजेंट यहां पे आ चुकी है और एक टेंजेंट यहां पे आ चुकी है। Now this is A and this is B. O is the center of the circle. Now O जो है वो सेंटर है सर्कल का। If AOP, ठीक है, if AOP is equal to 60 degree angle, then find the APB. मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये 60 है। एक चीज आपको पता है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। भाई ये 90, ये 60 है, तो ये क्या बन जाएगा? 30। अब एक चीज अपने आप से पूछो, क्या ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम नहीं है? भाई इसमें ये वाली साइड कॉमन है। इनमें एक और चीज क्लियर है भी, टेंजेंट से अगर मैं मतलब एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर रहती है। ये रेडियस है, मतलब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 है, ये 60 हो गया, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 30 और 30 क्या हो गया? 60। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चीज समझ में आई ना? तो कई सारी चीजें इसमें यूज करनी पड़ी है। इसमें जो है मेरे को कॉन्ग्रुएंसी भी यूज करनी पड़ी है, बिकॉज दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट, भाई इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है। एक बारी ये सॉल्यूशन पढ़ने के बाद, ठीक है, एक बारी ये चीज देखने के बाद वीडियो को दोबारा पॉज करना, दोबारा इस क्वेश्चन पे आना, फिर इसको दोबारा अपने आप से सॉल्व करना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट, ठीक है। तो यहां पे A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड D हो गया, फाइन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, P and Q are the midpoints of side BC. Now this is P and this is Q, ठीक है। P and Q are the midpoints of BC and CD. Now एक चीज ध्यान रखना, these are the midpoints of BC, यानी कि BP is equal to PC and CQ is equal to QD. Now triangle, if the area of triangle ABC, यानी कि एक ट्राइंगल है ABC, then find the area of triangle APQ. तो APQ का ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। तो मैं यहां से एक चीज आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहां पे सारा जो खेल है वो रेशो का है। तो यहां से अगर मैं इसको हाफ करता हूं, ठीक है, एक चीज क्लियर है, ट्राइंगल ABD का जो एरिया होगा
वो ही ट्राइंगल बी डी सी का एरिया होगा। मतलब ये जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब ये अगर 12 है तो ये भी क्या आ जाएगा 12। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं एक चीज। अगर मैं दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, मतलब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, ट्राइंगल पे आ जाओ, पैरेललोग्राम को भूल जाओ, मतलब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, तो अगर मैं इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो रेशो क्या मिल जाएगी भाई? ध्यान से सोचो, मतलब यहां पे रेशो क्या मिल जाएगी आपको भाई? ये मिड पॉइंट है तो ये अगर 2 होगा तो ये बन जाएगा 1। मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो 1/2 है, तो एरिया में रेशो क्या मिल जाएगी? मैंने आपसे क्या पूछा अभी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आपको कैसे मिली? बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो अगर 1:2 की है तो एरियाज में रेशो क्या मिल जाएगी? एरिया ऑफ पी क्यू सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी सी। तो इसमें रेशो क्या मिलेगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो रेशो थी उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे को एरियाज में रेशो मिल जाती है। तो यहां पे 1/2 का मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। यानी कि ट्राइंगल पी क्यू सी और ट्राइंगल बी डी सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया है, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं इसका यूज करूंगा, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा है, बहुत ध्यान से। तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल का 1/4 हुआ। ये चीज समझ में आई या नहीं है भाई? इस वाले ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बी डी सी है उस वाले ट्राइंगल का 1/4, उस वाले ट्राइंगल का जो भी एरिया था उसका 1/4 करोगे तो ट्राइंगल पी क्यू सी का आपको एरिया मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं, ये दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल डीबीसी, अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो पूरे पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा, पूरे पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा उसका 1/8 इसका एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई? हाफ का 1/4 था, हाफ का 1/4 था, तो अगर मैं पूरे का निकालता हूं तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 को, तो क्या बन जाएगा 1/8। तो यही पॉइंट मेरे को समझाना था। तो आपको समझाना क्या था कि जो भी पैरेललोग्राम का एरिया है अगर मैं उसका 1/8 करूंगा तो मेरे को ट्राइंगल पीक्यूसी का एरिया मिल जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोबारा इसको बनाते हैं। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, नाउ दिस इज क्यू, दिस इज पी, ठीक है। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो काट रहा कैसे है? वो ऐसे काट रहा है, इस वाले डायगोनल के थ्रू नहीं काट रहा है, बट मैंने क्या बताया था आपको कि पूरे पैरेललोग्राम का 1/8 एरिया, पूरे पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा उसका 1/8 जो है ट्राइंगल पीक्यूसी का एरिया है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, एपीक्यू का एरिया आपको निकालना है, मतलब एपीक्यू का एरिया यू जस्ट नीड टू फाइंड। तो एक चीज यहां से आपको समझ में आई, दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट। इसका एरिया किसका दिया है? एबीसी का दिया है। तो एबीसी का एरिया अगर 12 है तो एडीसी का क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, बिकॉज़ दिस इज द डायगोनल। तो यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का पूरा एरिया क्या मिल गया मेरे को? 24 मिल गया, ठीक है। अब 24 में से मेरे को खाली इसका निकालना है, मतलब बाकी के पार्ट्स मेरे को माइनस करने पड़ेंगे। तो इस वाले पार्ट का एरिया तो आपको पता लग गया ना भाई। अब इसका मैं यूज करूंगा, अभी 24 का 1/8 करोगे तो क्या आ गया? 3। तो एक तो 24 में से 3 मेरे को माइनस करना पड़ेगा, फाइन। और यहां पे इस वाले का यानी कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको पता था क्या था? 12। तो अगर मैंने वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जोड़ा है, ठीक है, अगर मैंने ये तो जा चुका है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया तो गया, ट्राइंगल क्यूपीसी का एरिया मैं इसमें से माइनस कर चुका हूं, अभी 3 आ गया। अब मेरे को ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ए बी पी का, यानी कि ट्राइंगल ए बी पी मेरे को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे ये डायगोनल मैंने बनाया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको पता है क्या है? 12 है। तो 12 का अगर मैं हाफ करता हूं तो यहां पे क्या मिल गया? अभी 6 मिला, नहीं मिला, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट। वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है, तो यहां पे 6 जो है बच जाएगा। ट्राइंगल दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिए, तो 6 यहां से चला गया, 6 यहां से चला गया, 12 और माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 और 3 15, तो 6 और 4 आंसर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां पे वो ये भी पूछ सकता था, अगर मेरे को यहां पे वो 12 नहीं देता है, अब वो पूछता है कि कितने फ्रैक्शन है, मतलब देन फाइंड द एरिया ऑफ
ट्राइंगल एपीक्यू, वो मेरे से पूछ लेता कि एपीक्यू का जो ट्राइंगल है वो पूरे पैरेललोग्राम का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी आपको आंसर बताना पड़ सकता है। तो जो 9 है वो 24 का कितना है। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालनी है। तो यहां से ये कट जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 3/8। तो 3/8 इज द राइट आंसर। मतलब फ्रैक्शन अगर पूछता है तो यहां पे 3/8 ऑप्शन दिया होता, उसने 12 सेंटीमीटर यहां पे दे दिया तो 9 सेंटीमीटर बन गया। तो चीज आपको समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहां पे आपको क्या दिया है, फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का। ठीक है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि मिड पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं पता है। डी यहां पे ले लेते हैं और ई यहां पे ले लेते हैं। तो उसने क्या कहा, सच दैट ए डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि डी ये है और ई जो है यहां पर है, यानी कि ए डी इज अ 1/4 ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू अगर मैं 4x लेता हूं तो ए डी क्या बन जाएगा, x, यानी कि यहां वाला पार्ट क्या आ गया 3x। ठीक है, इसी तरीके से ए ई जो है वो 1/4 ऑफ ए सी। तो ए सी अगर आप 4y लेते हो तो ए ई क्या बन जाएगा y, और ई सी क्या बन जाएगा 3y। तो उसने क्या दे दिया आपको, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DE। तो एक चीज क्लियर है भाई, अगर दो साइड में रेशो सेम है तो तीसरे में भी सेम रहेगी। भाई यहां पे रेशो तो सेम है ना, यहां पे रेशो 1/4 है, यहां पे भी रेशो 1/4 है। तो इस वाले ट्राइंगल ADE का जो ट्राइंगल है, DE की जो लेंथ होगी वो BC की 1/4 हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका। दिस इज अ रूल ऑफ द सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो बन गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए हैं, तो सिमिलर बन गए तो ये 12 है तो ये 3 बन जाएगा, बिकॉज रेशो हमें पता लग चुकी है 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। इन अ ट्राइंगल इफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, चारों के चारों जो पॉइंट है वो एक ही जगह पे मिलते हैं, देन द ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको याद कर लेना भी, अगर नहीं पता है तो इसको याद, ये जो है याद करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ये चारों पॉइंट सेम रहते हैं, बाकी किसी में सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ठीक है, एक सर्कल है, एक मान लेते हैं ये है कोड और ये हो गया सेंटर। तो जो कोड सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये जो है वो 60 डिग्री है। तो यहां पे कई बच्चे इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। ठीक है, ये O ले लेते हैं, ये ले लेते हैं AB। तो जो पॉइंट है वो क्या है भी, OA इज ऑल्सो द रेडियस एंड OB इज ऑल्सो द रेडियस। तो यहां पे ये वाला एक पॉइंट है जो जल्दी से मतलब बच्चों के दिमाग में नहीं आता है, बिल्कुल क्लिक नहीं होता है। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, जो आपका सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, सेंटर से कितनी भी लाइन आउटर बाउंड्री तक ड्रॉ करोगे तो वो बराबर होगी, बिकॉज दैट इज व्हाट द रेडियस। ये रेडियस है तो रेडियस, ये दोनों पॉइंट्स बराबर है, सॉरी ये दोनों लाइंस बराबर हैं। तो ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। बचा है 120, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा। तो रेडियस और कोड में जो रेशो आ गई है, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर होगी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो रेशो बिटवीन कॉर्ड एंड रेडियस इज ऑप्शन नंबर 2, 1:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया। पी ओ आर रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी एंड सी। तो ए बी का मिड पॉइंट पी है, बीसी का मिड पॉइंट जो है वो ओ है, ठीक है, एंड एसी का मिड पॉइंट जो है या फिर सीए बोल लो, सीए का मिड पॉइंट जो है वो आर है। ठीक है, देन पी ओ, सॉरी दिस इज क्यू। ठीक है, इसको क्यू ले लेते हैं, ऑप्शन में क्यू दिया है। तो पी क्यू आर इज ऑल्सो द इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाया गया है। तो ये तीनों साइड तो बराबर ही रहेंगे ना, बराबर हैं तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो विद इन 2 सेकंड्स आपको निकालने हैं। तो ये फिक्स क्वेश्चन है कि इसी तरीके से होते हैं, इसी तरीके से आपको याद करने हैं, इनके आंसर भी फिक्स हैं, इनमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पैरेललोग्राम है साइड्स। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है। पैरेललोग्राम की जो साइड दी गई है वो 60 है, ये 40 है, ये 60 है और ये क्या है वो 40 है।
वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर, तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लोगे तब भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। इट्स एरिया इज, तो एरिया ये ए बी सी डी, मतलब ट्राइंगल एबीसी का अगर मैं एरिया निकालता हूं और उसको जोड़ देता हूं ट्राइंगल एडी की एडीसी के एरिया के साथ, तो मेरे को पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। ये चीज समझ में आई ना? तो इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। बेसिकली दोनों एरियाज बराबर होंगे, तो एक का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो एरिया मेरे को किस तरीके से निकालना पड़ेगा? हीरोज फॉर्मूला लगाने के बाद। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, 60 प्लस 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90। तो हीरोज फॉर्मूला एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं? हीरोज फॉर्मूला से 90 माइनस 10, ठीक है, देन 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस 40 एंड 90 माइनस 80, ये सारी चीजें हैं अंडर रूट में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 300 रूट 15, ठीक है, तो 300 रूट 15 मिल गया। मेरे को पूरे का निकालना है, तो 300 रूट 15 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा? 2 के साथ, बिकॉज ट्वाइस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 600 रूट 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको देखते हैं। इफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर 10, 8 एंड 6, तो 6, 8 एंड 10 क्या है? 6, 8 एंड 10 जो है वो ट्रिपलेट्स हैं। तो ट्रिपलेट्स हैं तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी एंड सी, ए बी जो है, अच्छा ए बी 10 दिया है, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, तो ये ए बी यहां आएगा, तो ये 10 है, बी सी 8 है और सी ए जो है वो 6 है। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, एंड एम एन, ठीक है, एम एन इज पैरेलल टू ए बी टू कट ए सी एट एन, ठीक है। मतलब इसने कहा क्या है कि ये एन पॉइंट है ना, दिस इज एम, बीसी पे एम है और एसी पे एन है, तो एन एक पॉइंट है, तो एम एन जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो एक चीज समझना भी यहां से, अगर उसने बोला है पैरेलल है, तो पैरेलल है और एक पॉइंट दिया है मिड पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद कर लेना भी, बिकॉज दीज आर द पैरेलल। तो पैरेलल तभी बन सकते हैं जब ये वाला भी मिड पॉइंट होगा और ये वाला भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। वो पैरेलल तो कई तरीकों से बन सकते हैं, अगर मिड पॉइंट नहीं भी देगा तब भी चल जाएगा। पैरेलल मैं यहां से भी ड्रॉ करके बना सकता हूं, बट उसने बोल दिया ना भी एक पॉइंट तो पैरेलल है, ठीक है, एक पॉइंट तो मिड पॉइंट है, तो एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी उसके पैरेलल बन सकती है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एन, यहां पे चेंज कर लेना, ट्रेपेजियम जो है वो ए बी एम एन, हाँ ठीक है, ए बी एम एन का एरिया आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहां पे अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, और ये मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा 4, तो तीनों 4 के साथ ट्रिपलेट बना सकता हूं, बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो तीनों 4 का ट्रिपलेट क्या बन जाएगा? यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पे मैं कई तरीकों से इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। एक तरीका यह है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसमें से इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना, तो ये वाला आपके सामने बच जाएगा। तो पूरे का मैं कैसे निकाल सकता हूं? हाफ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई हाफ, तो ये हो जाएगा 8 दिया क्या आ गया 24, 24 में से माइनस क्या करना है? इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 6, 6 माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। बाकी मैं इसको सिमिलैरिटी से भी निकाल सकता था। सिमिलैरिटी से इसको कैसे निकालेंगे? यहां पे 1 रेशो क्या पता है? रेशो पता लग चुकी है, बिकॉज दीज आर द मिड पॉइंट, तो 1:2 की आ गई, ठीक है। 1:2 की अगर रेशो है, ठीक है, 1:2 की अगर रेशो है, तो मैं उसका अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा? 1/4, तो 1/4 उनके एरियाज में रेशो आ चुकी है। मतलब जो भी इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया था उसका अगर मैं 1/4 करता हूं तो इस वाले ट्राइंगल का मिल जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल का 24 था, 24 में से 24 का 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, 6 माइनस कर दोगे 18 आ जाएगा। तो दोनों में सेम टाइम लगना है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 2 सेकंड बचा लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा क्वेश्चन है भी ये वाला, ठीक है, इस पे स्टार लगा देना। एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसने कहा क्या है? एंड सीडी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ऐसे इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो यहां पे आ गया डी, ठीक है। इक्विलेटरल बोला है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो यहां पे क्या आ गया आपके सामने 30, ठीक है। इफ डीसी इज प्रोड्यूस टू ई, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर
भाई डी की तरफ से एक्सटेंड करना है या सी की तरफ से एक्सटेंड करना है? उसने क्या बोला है, डीसी इज प्रोड्यूस टू ई, तो यानी कि सी की तरफ से आपको एक्सटेंड करना है। अगर वो मेरे से बोलता कि सी डी इज प्रोड्यूस टू ई, तो मैं डी की तरफ से ई जो है प्रोड्यूस करता। तो यहां पे सी लास्ट में था, तो सी की तरफ से प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई। नाउ दीज ए सी इज इक्वल टू सी। तो उसने पूछा क्या है, सी ए ई, ठीक है। सी ए ई आपको एक एंगल निकालना है, यानी कि इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये 30 था, ये 30 था, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है। तो 180 में से 30 गया, तो ये वाला एंगल क्या आ गया अभी, 150। तो 150, ये दोनों साइड तो बराबर है ना, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो टोटल जो है 180 बनता है, 180 में से 150 तो मिल चुका है। तो बचा 30 है, 30 को बटे 2 करना है, तो यहां भी 15 आ जाएगा और यहां भी 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। तो यहां पे जो है हमने किया क्या है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इक्विलेटरल ट्राइंगल का था, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल चुका था, इसलिए मेरे को ये वाला एंगल मिल चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ACB इज द एंगल इन सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर एक इस तरीके से एंगल बनाया गया है। तो दिस इज AB एंड दिस इज C। तो सेमी सर्कल में अगर मैं एंगल बनाता हूं या फिर ट्राइंगल बनाता हूं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। AC रेशो BC, ठीक है, AC जो है वो 3x है और BC जो है वो 4x है। तो 3x ये है, 4x ये है, तो ट्रिपलेट 3 और 4 का क्या बनता है, 5। तो 3x 4x का ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, 5x। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको निकालना है ABC का। तो एक चीज यहां से समझ जाना, उसने बोला है कि AB 5 है, हमारे हिसाब से 5x आ रहा है। तो 5x को बराबर किसके रख सकते हैं, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यानी कि ये 3 है और यहां पे 4 है और यहां पे 5 है। तो एरिया आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस। बेस क्या है, 3 है, हाइट क्या है, वो 4 है। तो ये कट गया 2 पे, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ABC are 3 points on a circle such that A यहां पे ले लेते हैं, B यहां पे आ गया, ठीक है, और C लेट सपोज यहां पर है। एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB, ठीक है, कोड जो AB है और ये ले लेते हैं सेंटर O, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 का है, ठीक है। AC जो सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर के साथ, वो 110 कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। तो ये वाला 110 का आ गया, ये वाला 90 का आ गया। तो पूरा 360 का बनता है, पूरा 360 का बनता है। 110 प्लस 90 200 मिल चुका है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 160 डिग्री, ठीक है। फर्दर सपोज दैट सेंटर O लाइज इन द इंटीरियर एंगल BAC, भाई वो चीज है, ठीक है, BAC के अंदर जो है सेंटर O लाई कर रहा है हमारे केस में। देन फाइंड द एंगल BAC। तो BAC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन ऑफ द कोड है, कोड की एक थ्योरम का आपको यूज करना है। तो ये वाली BC एक कोड मान लेते हैं, BC इज इक्वल टू कोड। तो BC जो कोड है, जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी है, उससे आधा सरकमफ्रेंस के साथ बनाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। भाई ये एक थ्योरम इसमें याद करनी थी, बस जो है ध्यान में रखनी थी कि कोई भी अगर कोड होती है, सेंटर के साथ जो भी एंगल वो बना रही है, उससे आधा सरकमफ्रेंस के साथ बनाती है। तो यहां पे 80 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये तो फिगर से ही मैं आपको समझा दूंगा। एंगल ONY ये 50 है, ये 15 है। उसने पूछा क्या है, MON आपको निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये दो एंगल पता है, ये 15, ये जो है 50 है। अब ये रेडियस है, यानी कि ON जो है वो OY के बराबर हुआ, बिकॉज बोथ आर द रेडियस। तो OY के बराबर हुआ, तो एंगल Y कंप्लीट की बात कर रहा हूं भी, एंगल Y कंप्लीट क्या बन जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले पे आ जाओ, ट्राइंगल OMY पे। तो ट्राइंगल OMY में OM बराबर है OY के, ठीक है। तो ये 15 है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 15। तो ये वाला एंगल क्या आ गया, 35 डिग्री, बिकॉज टोटल जो है 50 था, ठीक है। अब तो क्वेश्चन इजी है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज करी थी थ्योरम, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने थ्योरम यूज करी थी
वही सेम थ्योरम आपको यहां पे यूज करनी है। तो ये mn एक कोण मान लेते हैं, तो कोण जो है वो सरकमफ्रेंस के साथ 35 डिग्री बना रही है, सरकमफ्रेंस के साथ 35 बना रही है, तो सेंटर के साथ सरकमफ्रेंस का डबल बनाएगी, यानी कि एंगल क्या बन जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर वुड बी 70 डिग्री इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Each of the circle of equal radius with the centers A and B pass through center of one another circle। ठीक है, यानी कि दो बराबर रेडियस के सर्कल्स हैं और वो दोनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के सेंटर से, यानी कि दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, C एंड D पे वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देन एंगल DBC आपको निकालना है। ये A था, ये B था, DBC ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहां से अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, दिस इज आर, और इस वाले सेंटर से इसको कंबाइन कर देता हूं, इस वाले सेंटर से इसको कंबाइन कर देता हूं, तो ये तीनों साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की बन गई है। तो आर की बन गई है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो यहां पे 60 तो आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो यहां पे भी ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 60 और 60 और 7 कंबाइन कर दोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ राइट पिरामिड 6 मीटर हाइट हैज अ स्क्वायर बेस। ठीक है, एक पिरामिड बनाया गया है स्क्वायर बेस पे, ऑफ विच द डायगोनल इज अंडर रूट 1152। मतलब इसका डायगोनल क्या दिया है अंडर रूट 1152, तो ये ए मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं ए साइड के साथ स्क्वायर मानता हूं तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा a√2 इज इक्वल टू किसके रख दोगे 1152। ठीक है, तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो a आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 मीटर, क्योंकि डायमेंशंस आपको मीटर में दी है, 24 मीटर आ गया। ठीक है, जो साइड है वो 24 मीटर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए भाई, यहां पे पिरामिड का निकालना है। पिरामिड मतलब ऊपर से कोन शेप का है। ठीक है, ऊपर से पॉइंटी है, तो 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट पता है 6 मीटर है, एरिया ऑफ बेस में निकाल सकता हूं और 1/3 पता है। 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24, हाइट क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये चला गया। तो 24 मल्टीप्लाई 24, 24 का स्क्वायर क्या हो गया, तो यहां से 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 मल्टीप्लाई 2, तो 1152, यानी कि 1152। ऑप्शन नंबर 4 चूज करें। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिक्रीजिंग ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कुछ साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की दी है, मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। अगर मैं साइड को एक नया ट्राइंगल बनाता हूं, या उसी में ही साइड 2 से कम कर दी है मैंने, यहां पे x-2 आ गया, यहां पे भी x-2 आ गया और यहां पे भी क्या आ जाएगा x-2 आ जाएगा, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 4√3 इन इट्स एरिया। मतलब जो एरिया है वो 4√3 से कम हो चुका है। तो इजी क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3 4 का x स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे इसमें √3 4 डिवाइडेड बाय 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्या दिया है आपको 4√3। इसको आपको सॉल्व करना है, तो √3/4 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, इसको खोलोगे तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है, -4 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट चुका है, तो ये 4 यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, O इज द सेंटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूं, जहां पे कोड वाली चीज का यूज करा गया है। तो ये 35 है, तो यहां पे 90 बन गया। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल है, मैंने यहां पे 90 इसलिए नहीं बनाया है बिकॉज मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने 90 इसलिए बनाया है बिकॉज सेमी सर्कल में ट्रायंगल बनाया गया है। तो ये 90 है, 90 प्लस 35, ठीक है, तो 90 प्लस 35 बन जाएगा 125। तो यहां पे एंगल क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो किसी भी कोड के साथ मैं सरकमफ्रेंस पे जितने भी ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल बनाता हूं उन सबका ये वाला एंगल सेम रहता है। तो ये 55 है, तो एक्स भी क्या बन जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
अ रेक्टेंगुलर टिन शीट, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी साइड्स आपको दी है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 और 5। इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, ठीक है, इसको लेंथ के मतलब लेंथ के यहां से इसको रोल करा गया है, तो लेंथ के यहां से रोल करके एक जो है सिलेंडर बनाया गया है, वो कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझना भाई, जब मैं इसको रोल करूंगा तो ये ऊपर वाला एरिया 12 सेंटीमीटर है, नॉट एरिया सरकमफ्रेंस, यानी कि यहां से अगर मैंने रोल करना स्टार्ट करा था, क्योंकि उसने क्या बोला है, बाय मेकिंग द अपोजिट एजेस जस्ट टू टच ईच अदर, मतलब जो अपोजिट एज थे ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो ये पूरा घूम के 12 सेंटीमीटर बना ना भाई, इसका सरकमफ्रेंस क्या बन गया 12 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई, या फिर 6 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो जो रेडियस मिल चुका है, जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, अब ये वाला जो पार्ट था, ये जो ब्रेथ थी, ब्रेथ क्या बन जाएगी, इसकी हाइट, ठीक है। इस वाले सिलेंडर की जो हाइट बन चुकी है वो क्या बन चुकी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इजी है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई यहां पर है, आर क्या है, 6 बाय पाई आर, 6 बाय पाई आर है, तो 6 बाय पाई, पाई मल्टीप्लाई पाई एंड मल्टीप्लाई 6, तो एच हाइट क्या दिया आपको, 5 सेंटीमीटर, पाई से पाई कट जाएगा, 6 छिंग 36, 36 पंजे 180, तो 180 बटे पाई, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आज, ठीक है। तो इसमें से मेरे को उम्मीद है, ठीक है, मैं होप करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कल या परसों तक मैं एक अलजेब्रा का वीडियो आपके सामने लाऊंगा, सेम तरीके का है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।